किल गौरबन डॉर्टेर ना बोल। तो उत्तम भाई बरसार में कैसा रहना हुआ, कितने साल बरसार में तो 2009 से 3 जगह खाना बनाता था। सेवा करते थे 3 जगह मैनेजर लोगों के लिए। मैनेजर अलग थे। मैं डिग्री कॉलेज में लगा बोला तुम बड़ा कारनामा है भैया। तुम सुनल ना तुम उनका जानता धीरे रे। सच्ची हो तो बोलो। आज सुबह 7:30 बजे का मौसम देखिए, तो हमारे घर में मेहमान आ चुके हैं। मेरे उठते ही नमस्कार समझे जी, राम राम मिल बोले सब ओवर अच्छे ना। तो घर पर आ चुके उड़ते ही मेहमान हमारा गाँव बैठे समझ जी आगे ना। ओहो चलिए दोस्तों, आज अपने घर पर आ गए सुबह सुबह समझे जी। राम राम समझे जी, कब पहुँचे ना हमारे गाँव? ठीक ठीक घर पर सभी बहुत बढ़िया साहब। ठीक है चाय पानी पिलामा समझे जी को है, सेवा पानी करो। और समझे जी भी आ गए भाई, सेवा लगा भाई हो जाए दा बोला तो। सही बात है। धंधा तो धंधा है माँ, नौकरी तो नौकरी है। दा बोला तो शेर का बच्चा वाले की काफी हो ना। जंगल के लिए शेर अकेले में जाता है ना। एक लड़का अच्छा लड़का है, मतलब एक है तो काफी है। काफी क्या बैग भी। तो अपना यहाँ पर हो रहा है पानी गर्म भाई, मुँह हाथ धोने के लिए। मैंने जला दिया, हाथ मारने जला दी थी सुबह 6 बजे भाई। चलिए जी दोस्तों, क्या कहते समझिए तो जा चुके हैं। तो अपना भी नाश्ता यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो कुछ गप्पी हमारी बचती है उत्तम भाई के साथ, उनको लगाते हैं दिल खोल के। चलता हूँ मैं ठीक बात की तरफ। आप नाराज मत होना, बैठना पड़ता है भाई के साथ, नाराज मत हुई। चलो चलता हूँ मैं वहीं पर। नाराज में ऐसे नहीं हूँ। किल गौरबन डॉर्टेर ना बोल। मैं और तो अपन घर जाओ पर बाहर तो सब चीज कैमरा अपन दर्शक सिद्ध बंद कर। किल गौर सच्ची हो तो बोलो। सच्ची हो, मैं तो सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। आप तो कोई मेहमान आ गए इज्जत कर अरे आप दे हम जो आशा करूं। मेहमान तो भगवान का स्वरूप होता है। सब कुछ छट कान पड़ो। मेहमान तो भगवान का स्वरूप होता है। तो अचानक से आए तो थोड़ा खिला दिया हमने, रुको सुखो तो क्या हुआ, जैसे हम खा रहे हैं बांट बराबर सबने खाया। तो भी एक ही जीती होती है। अपने घर से बात हरते है कि कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। ये बात है ना। एक मिनट से कैमरा बंद कर किल कर दो। मैं जोर बाहर में जोर बन जाए मजाक से सजा तो उनको भी नहीं लाऊं मैं तक मैं कह सकूँ। मैं और सजा बहुत खतरनाक भी हूँ तो पता चे और सजा देखना कब जा भाई फालतू बात पसंद नहीं। वो सब बस काम में तो बोला होती जित काम करना नहीं जान पर भाई मेरे जान से भाई बाबत मैं खनता गुरु बराबर से कखलाना तुम मैं कब मैं नहीं मैं हां के लाते गनी सब कुछ ही जी चाहिए ना अपनी तरफ से तो है ना। बस बनाता बनने वाला अलग बात, अपनी तरफ से तो दिल में तो है ना। जगह होनी चाहिए बस। गलती मलती तो भगवान से भी होती है, यही बात है दोस्तों। वो तो भाई का टाइम हो चुका फ्रेश होने का। उनको थोड़ी लेट आदत होती है क्योंकि ड्यूटी पर जाना होता है 9:30। हम 7 बजे आ जाना हाजिर लगे। अच्छा 7 बजे आ जाने हैं। मतलब बायोमेट्रिक ऐड आउट सारे ठीक है भाई। दन कमाए चल तुम्हारा दिन को मोड़ के बहुत मेहनत कर रहे हैं, मिलन यार चीज ना वो तो है। न जाने कितनी झूठ बंद हुई रे। ये सही बात भाई। आसान क्या कितने ठंड मतलब कितनी मेहनत करते पहले 14 साल। कैसी घटना घटी हो मुझे भी पता है ना। बहुत खतरनाक घटना थी वो रात वाली इंटरव्यू वाली। हाँ है ना। तो हो जाता है क्योंकि अधर्म धर्म दोनों साथ ही चलते हैं ना। एक बोली तो चलो। हाँ वो नगीना धामपुर पहुंच गया था ना रातों रात। स्या में इष्ट देवता खड़े हो जाते हैं रास्ते में। एक आदमी से उतर का सकते।
मेलवल बैठ बल तो डर क्यों रहा मेलवल मेलवल नहीं मैं हल्ले नहीं कर बैठ साइड में हल्ले कर पे तो हरदार बैठ में 11 बजे उतरना था निजामाबाद और उतरना था नजमाबाद हाँ और मैं चले गया नहीं धामपुर अब देखो और मैं उतर चौराही में उतर में क्या की बीच में है। 12 बजे रात को हाँ 2 बजे जो ट्रेन जाए ना आपड़ा एक्सप्रेस मेल जान जो क्रॉस होनी रात 2:30 बजे होने क्रॉस हुए बाद नजमाबाद पहुंच जाए 2:30 बजे बाद है वो अमृतसर बैठ जाना वो जानो का बंगाल जाना है हाँ हाँ आपड़ा मेल पश्चिम बंगाल जी 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 तो वो क्रॉस होने तो बाद क्रॉसिंग तो जाम लागे छो तो हुआ ऐसा था कि नजमाबाद उतरना था, वहाँ से कोटद्वार से घर आना था इंटरव्यू दे के, लेकिन इसको नींद पड़ी है बस में निकल गया। इंटरव्यू ना ज्वाइनिंग देन से अच्छा हाँ इंटरव्यू ना ज्वाइनिंग देन से ज्वाइनिंग जरूर देनी थी तो ही निकल गया नगीना धामपुर। दूसरी गलती आधी रात को आधी रोड पर उतर गया। हाँ आधी रात में रोड पर नहीं उतरना चाहिए बल्कि स्टेशन पर उतरना चाहिए, तो उसको उतना गाइडेंस नहीं था। नया नया था ना पहले बार गया था। अरे उसके बाद जो चमत्कार हुआ तो उसने देखा हाँ। इष्ट देवता कैसे मदद करते हैं। उसके बाद तो ऐसे है कि साक्षात सामने आ गया सब कुछ। जब उतर गया नंदेरी रात में अकेला कोई नहीं था तो गाड़ी वाला भगवान बन के आ गया ना बीच में मतलब जिन में गाड़ी में बैठी है वेल बैठ वाले मैं बोल तेरे भाई हूँ तुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे पहले किसी ने बस नहीं रोकी। जी आधी रात को कोई बस नहीं आधी रोकता रात है। में है ना। तो जैसे मैं बैठा अरे मुझे डर लग गया। मैंने कहा कहीं कोई बात हो ना नए नए जगह। उसने बोला नहीं मैं तो तेरे भाई बनकर आया हूँ। और जैसे 15-20 मिनट चली गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो रात भर मैंने कहा अब मैं तो जा रहा हूँ। बोला गुंडे रहते मार देंगे तेरे को। फिर मैंने कहा अब बोला कई चीजें बोला यहाँ तो नगीना धामपुर में बहुत ज्यादा गुंडेबाजी होती रात में। मैंने सुन भी रखा था। और वैसा अब उसके साथ उसी के साथ रहा। सुबह बेचारे ने मुझे बिठाया और उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद पता नहीं न जाने कहाँ गया। तो ये इष्ट होते मतलब जो आज रात में प्रकट हो जाते प्रकट होता है। और गाड़ी वाला भी लापत होगा आप रुपये देखो। तो ये सच्ची घटना थी। ये 2015 घटना थी। ये थे 2 फरवरी ये ना 2 फरवरी को मेरे ज्वाइनिंग 2 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग था। तो उस एक दिन पहले की बात है। तो ये बहुत खतरनाक चमत्कार मैंने काफी देख रखे अपने आप से बताएंगे कभी कुछ बताने लायक भी नहीं है ना पर है भगवान शनिदेव है। वो चीज भूलने नहीं चाहिए। फिर ये न कि मतलब कि मैं भूल गया क्या होना मतलब ये ना कि अगर तुम्हारे कोई चीज याद करने तो भूलना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी कृपा हुई भगवान भैरवनाथ की। उसने भैरवनाथ का स्मरण कर दिया थी रात में स्वास्थ्य में कि अब मेरा बचाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। देखो कैसा चमत्कार हुआ। अनजान गाड़ी वाला आया उसका टायर पंचर हुआ। उसके बाद अपन चौक बनाना आप तो बता सकते ना जो फल मिलो तो बता सके नहीं। उससे पहले थोड़ा बता गया 15 साल पहले बात है। और क्या मतलब थोड़ा बताना तो नाराज क्यों होना। अब अनजान जगह में जितना में तो व्यूज नहीं होना जितना चौकतरा पाल अनजान जगह में ये न होने की कोई पहचाने ना पहचाने है ना। कई चीज हो नहीं अनजान जगह में यार। अगर आदमी भटक गया तो कौन देखता। लोग ये सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं होता। ऊपर से विकलांग आदमी और रात का 2 बज रहे थे। विकलांग आदमी जो तो मतलब ये होता है ये साक्षात चमत्कार। भगवान भैरवनाथ कृपा बना वो साक्षात आ गए। वो अपने टाइम से ड्यूटी पर पहुंच गया ज्वाइनिंग देने है ना। तब 3 बजे पहुंचा मैं। और रात में बारिश होगी शुरू। उस बार 2 फरवरी में बारिश हुई थी और ऊपर इलाके में बर्फबारी हुई थी। उतनी नहीं थी लेकिन थोड़ा बहुत थी। चौरखाल में भी पड़ती है फरवरी तक। हाँ तो ये था। तो भाई का दूसरा स्टेप आपने सुन लिया दोस्तों। और भी बहुत कुछ बचाया रहा दिल के खोलने वाले दाना माता धीरे धीरे भाई। तो लगभग दोस्तों सूर्यदेव भी बड़ा से उदय हो गए हैं। रोशनी में अपनी आंखों में चमक रही है। सूर्यदेव को भी प्रणाम कर दिया है तो आप सभी को भी प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम हरी। अब मेरे साथ है आज उत्तम भाई। अब मेरे गांव का नाम डोरिया जो कि पड़ता है देवभूमि उत्तराखंड के जिला पोड़गढ़ के था ब्लॉक पट्टी चोपड़ा फोड़ देवभूमि के खूबसूरत वादियों से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमें बिल्कुल मस्त हैं। तो टॉपिक कल बच गया था वहाँ जब क्या बोलते थे इंटरव्यू होने जा रहा था। वो किलो 5 के लिए भी बचा कर रखा है ना मैंने 7 मिनट भी नहीं खरीदी उनके फायदा फिर मैं मेहनत करा। तो ऐसे संघर्षपूर्ण होते रहे दोस्तों। फिर अपनी दोस्ती धीरे धीरे उसके बाद तो उत्तम भाई बरसार में कैसा रहना हुआ कितने साल बरसार में तो 2009 से 2009 से 2014 में मतलब बहुत कुछ सीखा वहाँ से भी। कैसे कृषि की जाती है कैसे पेड़ों की प्रोनिंग किया जाता है कैसे पेड़ों को मतलब खाद दी जाती है कब दिया जाता है ना। इसके भी टाइम होता है एक। अब ऐसे नहीं कि हमने पेड़ लगा दिया और नमस्ते ऐसे नहीं होता। देखो काम वहाँ भी करना पड़ता है। अगर हम उसे टाइम पे फल नहीं वो क्या बोलते खाद नहीं देंगे पानी नहीं देंगे तो हमें फल कहाँ से देगा। अब मैंने कल के पेड़ों के थाला बना रखे हैं उनको दिखा देना। पहले थाला बनाएंगे उसके बाद गोबर डालेंगे। गोबर के ऊपर से मिट्टी
ताकि वो हमेशा के लिए बरसार में कैसे आपको नौकरी में दिलचस्पी? अच्छी जगह भी है बरसार, बहुत सुंदर ठंडी जगह है। कहाँ से वहाँ ज्वाइनिंग हुई, फिर कैसे आप बैंकिंग की तरफ आए? इससे पहले तो मैं थली साइड में रहता था, 2004 की बात है, और वहाँ मैंने टेलरिंग के काम किया, साथ साथ में मैंने बिजली का काम भी किया, है ना। धीरे धीरे मतलब जो मतलब मीन चीज़ें हैं जो इंसान की मतलब किसी भी समय काम लग सकता है ना। और उसके बाद मैं ट्रेजर में भी था, और तब मैं डिग्री कॉलेज में लगा। बड़ा कारनामा होया भैया, तुम सुनल ना, तुम उनका जानता धीरे रहे। और डिग्री कॉलेज के बाद फिर मैं बरसार चले गया था, है ना जी। और 6 साल रहा मैं बरसार, 2009 से 2014। देखो मैं तो छन मिला सही बात है ना। सुनते जाओ। तो फिर मतलब नौकरी मतलब इधर आसान से नहीं मिली। मैं अभी भी बता दिया आज की नहीं डेट में थे नीचे कोई भी चीज यार, कोई भी काम आज डेट में, क्योंकि सफल होना जूठे बहुत बर्तन मुश्किल है। धुलने पड़नी, हाँ। है ना। तो टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, तो बड़े बड़े चमत्कार थे मतलब छोटे में। पढ़ाई में इतने सोचते थे कि मैं तो था ही नहीं पढ़ाई ऐसा है ना, तो था ही। मैं भाई ने पिछले साल पास किया भाई, कितने बार में पास हुए? पिछले नहीं 2 साल पहले किया था। 10 पहले किए थे। क्यों नहीं, उसका कमी क्या है पता? उसके सबसे बड़ी कमी हमारे पहाड़ में सभी जगह है। बात मेरी ही नहीं है, बात चाहे जो भी मतलब। अब देखो 2000 जब हम 6 में आए तब हमने इंग्लिश सीखी। जो हमारा भारत पहले क्या था, इंग्लिश के मामले में पीछे है। आज की डेट में इंटरनेट के जमाना हो गया, इसलिए आज के लड़के पहले इंग्लिश सीख रहे। वो समय क्या था, कुछ भी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। आज तो वो समय गुरुजी का अलावा बस अब 6 में जाके ABCD सीखे। अब लगाओ सबसे बड़ी कमियां जो थी हमारे। सही बात है, जो हकीकत है जो 6 में जाके। तो आज के बच्चे तो LKG UKG में तो पहले इंग्लिश पढ़ लेगा, तो इसलिए सक्सेस हो जाता है। 90% ले रहे हैं। अगर वो हमारा टाइम क्या होता ना तो मतलब नहीं, तो 90% लेने वाले यार। पुराने जमाने बोलते थे हमने 5 पढ़ रखा, अब लगा दो। चलो पढ़ाई को यहीं पर रोकते, पढ़ाई सबसे जरूरी है दोस्तों, आपको भी करनी चाहिए। तो बरसात से फिर बरसार बैंक की नौकरी की तरफ कैसे रुझान हुआ? नहीं, उसके लिए तो मैं क्या करता था पता, बरसार जो मेरा सबसे मेन, अब लोग बोलते होंगे ना, अब भले ही माल से हो गया, वहाँ मैं क्या करता, 3 जगह खाना बनाता था। सेवा करते थे 3 जगह। मैनेजर लोगों के लिए मैनेजर अलग थे, जो बरसार में डीन होता मतलब ऑफिसर सबसे बड़ा, वो अलग थे जी। और 1-2 और थे। मतलब 3 जगह खाना बनाना इतना आसान नहीं होता सर्दियों में, समय 9 बजे ड्यूटी पर भी जाना था। तो भाई मैं हमारे ऐसी दोस्ती है ना दोस्तों, हकीकत में हम दोस्ती है, बाप भी भैया भी, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाते। हमें जीने का हक है किसी भाई को भी। हमने बता तो बड़ा है मैं छोटा हूँ, हम बराबर लेन से रखते, हम डरते भी नहीं किसी से नहीं। वो मेरे से नहीं डरेगा, मैं उससे नहीं डरूंगा। खैर मुझे तो नहीं डरना है ना, पर वो भी नहीं डरेंगे। ऐसा प्यार प्रेम हमारे 3 मामलों में, सभी मामलों में मतलब फैमिली में है आज तक। क्योंकि ऐसा है ना कि सबने संघर्ष किया है। अगर कोई मतलब ऐसे नहीं कि दूसरे का भरोसे जिए, सबने अपना दम पर खड़े हुए हैं। इस बात में बहुत खुशी होती है। अब मैं आपसे पैसे मांगता हूँ, कब मांगे बताओ तुम, दिल खोल के। लोग सोचते हैं तुम देता होगा, दिल की बात है कि तुम सरकारी नौकरी करता। कभी मैंने मांगा हो तो बताना भाई। मैंने विक्रम से मांगे, सब अपने अपने हैं भाई। विक्रम से मांगे ना मैंने डैडी से मांगे। हम ले तुम मांगो उल्ट। आप सुनो तुम कहानी यहाँ जी पलट जाती है बाजी ना। तो सबने संघर्ष किया है, ये बात है दोस्तों, और मजा आता है इस कहानी में। फेसबुक चैनल भी बनाया था, वो भी मोनेटाइज किया, जो इतना आसान नहीं आज की डेट में। जी सब चीज करके देखो दोस्तों। जीवन में हर तक कुछ बड़ा करना है, करते रहना दिन रात। एक नया सोच है जो मतलब हमारे पहाड़ में मैंने लोगों के लिए खाना बनाया, धीरे धीरे उनके साथ दोस्ती बढ़ी। अरे 1 साल के अंदर उन्होंने उधार कर दिया। बिगड़ती निकली, रातों चमत्कार किया, जो अगली वाली वीडियो आपने सुन लिया होगा। उसका ये हुआ नहीं, वो तो संघर्ष अलग था। जब ज्वाइनिंग के ले गया मैं, तो रात 3 बजे गए मैं गाड़ी बुक करके। तो दुनिया सो रही थी लेकिन मैं जाग रखा था। जागना पड़ता है। सत्य बोलते हैं कि जो जागा, जिसने सोया उसने खोया, और जिसने जागा उसने पाया। अब आज लोग बोलते हैं कि बल तेरे अच्छे, वो क्या बोलते हैं कि तेरे बल अच्छे वो है क्या, बढ़िया नौकरी है, लेकिन नहीं, गलत है, वो सोच गंदी है। उसके लिए तो दिन रात ये करनी पड़ती है, चाहे मैं हूँ कोई भी हो। जी है ना। हाँ, तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष जारी रहेगी। वो तो ऐसे नहीं कि संघर्ष यहीं पर खत्म हो गया, नहीं, मनोकामना पूरी नहीं होती। ऐसा होता है मैं एक काम छोड़ता हूँ दूसरा पकड़ता हूँ, ये मेरी खासियत है। ये खासियत इंसानों के अंदर भी होनी चाहिए, हमको तो ऐसा लगता है। बाकी प्यार प्रेम से भी रहना चाहिए। और एक और है, अभी नया टेक्निकल पर काम कर रहा हूँ। तो
जिस दिन सफल हो जाएंगे बरसार बताएंगे। गए हम, बरसार से नौकरी की तरफ आए, बैंक की तरफ आए। अब चलते हैं उत्तम भाई इसकी कृषि से लगाव दिखाते हैं, उन्होंने कल क्या क्या काम यहाँ पर किया है ना। चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमारा सबसे पहले माल्टा का पेड़ रहा है ना यहाँ पर, वो फराबर दिखाऊं से है ना, नानो दिखाया है मैंने। दिखा। यहाँ पर थाला बनाई है ना। पहले पूछे थे कि मतलब ये इससे क्यों हुई, इसका कारण क्या है मतलब? ये तो माँ ने लगाए थे आज से 7 साल पहले, ये मुझे मतलब लगा पता है। 5 साल पहले ना। हाँ। नींबू का पौधा मैंने लगाया है, बाकी सारे पेड़ माँ ने लगाए। मुझे काजलियम से बहुत लगाव है ना। इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में। है ना। अब इसके कल थाला बनाए। हम्म। अब ये जो माल्टे दिख रहे हैं ना, ये सीधे थोड़े लगे। अब जैसे बर्फ पड़ने वाली है शुक्रवार को, तो मुझे चिंता हो रही है कि हमारा पेड़ टूट जाएगा, तो उससे पहले मैं इनको तोड़ दूंगा। इनको निकाल देना है, हाँ, जरूरी है। क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, तो ये ऐसे फट जाएगा। बहुत बर्फ पड़ने वाली है शुक्रवार को, तो हमारा पेड़ टूटने नहीं चाहिए, फालतू अगली बार भी लग जाएगा। इससे पहले उनको लुमा देना है, जी जी जी, तोड़ देना है, कैसा रहेगा। बढ़िया है। नहीं जुड़ रहे हैं पेड़ की सुरक्षा के लिए। वीरवार को तोड़ेंगे हम इनको, हल्का कर देंगे ना ऊपर हल्का ऊपर से। हल्का, है ना। तो ये भारे भारे है। तो थाले बनाए हैं। ये देखो हाँ। कल के थाले बना रखे, क्योंकि इसके बनाने से ऐसा होता है कि पेड़ों को खाद मिलेगी हम्म। और अच्छे फल मिलेंगे। हम्म। वो तो मेरे सेक्रेटरी नहीं तो मैं इनकी प्रोनिंग कर देता पूरी अच्छी तरह, हम्म। जो जरूरी है। सही बात, सही बात। तो अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस तरह भी, धीरे धीरे करके और भी बताएंगे। अभी तो शुरुआत है, जी जी। ये तो माँ लगा है, हम तो कुछ लगे ही नहीं चाहिए। पर हमारे लगाएंगे ना। हाँ और अब इनमें गोबर भी दियों, हाँ ये के थाले बनाए लेकिन नमस्ते गोबर भी दियों। गौरव देव ना। हाँ गोबर दियों बहुत जरूरी है, अगर हम गोबर नहीं दियों तीन हाँ। और ढके दियों था वो इसलिए ढकोण के था कोई नमी बने रहे। हाँ। और अक्सर ध्यान देना, आजकल तो थोड़ा सर्दियों का मौसम है, तीसरा चल हाँ, जाता है। थोड़ा भाभी जा रहे हैं, पकड़ते हैं, जाने नहीं देंगे, उधारी बताते हैं वहाँ पर। तो कल थाले थोले बना दिए मम्मी है, हाँ भाई, है ना, लागे। लायक ना। और और भाभी को ये बताना था कि हमारे बीच में उधारी नहीं है, वैसे तो हमारा भाई का रिश्ता तभी बड़ा है उनके, हम उधारी नीचे नहीं और दूसरा में कर्जे नीचे। बता, हाँ तक भगवान ने नहीं रखा ना, कर देनी मुंडे। है ना। साफ बोलो सुखी रहो ना। एक दुई थाला यू ना हिंदू मोटा मैं लगे छो। ये मेरा पर फेसबुक ब्लॉग में बैठा हुए, मेरा नया फेसबुक ब्लॉग का नाम है उत्तम ब्लॉगिंग उत्तराखंड। उत्तम के बहुत सारे वो होते हैं बने थे। हर एक ट्रेडिंग वाला भी है ना, तो दिखाएंगे उसको भी। उसमें मेरे साथ बहुत लोग जुड़ते हैं। उसमें फंड काफी होगा ना उससे। ठंडा है। थोड़ा बहुत होगा। ठीक है। ट्रेडिंग वाला अकाउंट जो भी है मतलब, ये मेरा सेविंग वाला अकाउंट होता है, उसमें तो मैं किसी को नहीं बताऊँ। नहीं बताता, वो तो नहीं चाहिए। खैर मैं तो बता विद्यालय कोई फर्क नहीं पड़ने के लिए, मैं तो छोड़ी नहीं सुन चीज में ना, मैं तो मतलब नहीं रहूँ इनका सेविंग से। जी जी लेकिन नहीं वो ठीक है, वो ठीक। चीज है मतलब गोपनीय रहना चाहिए, जिसके बारे में किसी को पता नहीं। पता नहीं है ना। सही बात है, यहाँ तक कि डैडी को भी पता नहीं है, डैडी को भी नहीं बताएंगे। वहाँ हमें मतलब अच्छा रिटर्न मिल जाता है। वो बैंक कहीं भी युग मनाती है, स्टॉक मार्केट में कहीं युग मनाती है वो वाला मुझे अभी मिला है ना, वो गोपनीय ज्ञान मैंने छुपा कर रखा है। वो मुझे और सुरेश को पता है बस। पर्सनल रखते हैं इसको। पर्सनल जो आएगा सामने बात करेगा, भाई मेरा ऐसा फंड बना, क्यों बैंक से संबंधित काम करते हैं ना, संबंध काम है ना, हाई रिटर्न मिलेगा। हाई रिटर्न मिलेगा मतलब बिना रिक्सी हाँ, पर डे मिलेगा, जिस हिसाब से पैसे उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा, साफ और सीधी बात। आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बाकी कल तक हो गया, अब एक पॉइंट कल भी हम पकड़ ही लेंगे कुछ ना कुछ, है ना। हेलो कल अमृतसर की तरफ चले जाएंगे अम्मा के साथ बात लेकर, है ना। कल डैडी की चर्चा करेंगे थोड़ा, कैसा रहेगा। हेलो हाँ, अच्छा गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा। तो हमारी उधारी नहीं है, ऐसे हमारी दोस्ती अच्छी रहती है भाई। में आपको कैसे लगता है उससे, हैं? बड़ा लगता है ना, मजाक नहीं सही में। गाना में भी सही मजा नहीं करना। मैं जो बोलता हूँ उसे खोल के बोलता हूँ। अत्याचार से नहीं करते हैं। सबसे बड़ा अत्याचारी में ना। हाँ, यानी कि मेरा गला घोटना होगा पहले, मेरा गला घोट दो ना। अरे सीते लिए तो चलिए दोस्त अपनी गौशाला की तरफ भी चलते हैं, बात तो लगते रहेंगी, छुई कभी खत्म नहीं होते हैं। चलो, अपने गोलू मोलू भी जा रहे हैं स्कूल की तरफ। हेलो बोलती, हेलो बोलती, हेलो बोलती। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तो तिरुमली हॉल में है। अंजलि हाँ। कितना करो नहीं आज फोन खड़कने लगी है सुबह सुबह। लो करना फोन अच्छा, तो ये है। वो तुम भाई की ड्यूटी यहाँ रहने वाली है, ना धोना, कपड़ कपड़ा उन्होंने धोना है वाला, है ना। देखिए पेड़ों के लिए भी खाद भी लेनी चाहिए। खाद को तो हो जाएगा, है ना।
तो मैं से सामने टिक बैग है से सरफ भी रहा दा वाला तुम है तो हम तो जान छे भाई तुम भाई लोग छा से टॉप देती मम्मी मैं ले ना ठीक ना गोर बाखर भी देखना पना गोर भैंस भी चलो ऊपर धोआ तुम है तरफ आया और माँ को इमरजेंसी देनी है माँ जा रही है हरी घास लेने भैंस के लिए वो घर के रास्ते तो मैं गौशाले के रास्ते जाकर इसको माँ को देता हूँ चलो लो जी दोस्तों वही चलना हाँ जी दादी से कुछ आने चाहिए नहीं वापस कर है ना चलो लीजिए दोस्तों हाँ साज बड़ा रो ने पीठ पर डम डम रहने पीठ सही है ठीक है हाँ 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 कितने काम करने पड़े भाई को अटेंड किया माँ को घड़ी दी कैसा लगी हमारी बातचीत आपको बिल्कुल बढ़िया लगी रिश्ता तो अच्छे रखने पड़ते क्या कम आप भले बल तो जोग बोला हाँ खटखट होना आदमी मैं बोल नहीं सकता मेरे आपको बोल सीधी बात है खटखट होनी ना ये बोल मतलब ये एवे मजाक कर दी भाई की फायदा फिर क्योंकि मेरा ईद उस व्यवहार है ना पहले बड़ी किदा दे बिहार होए दसो सारे ने दसो ये से मेरा दिल इतनी खट गई कि सबसे बड़ा दर्द सब तो बता रीति रिवाज सब कुछ समझा जाने आवाज सुननी चाहिए नहीं कि आवाज आने खटखट आवाज नहीं वो दिल इतनी खट गई तो इतनी खट गई मैं बात करना दिल का नहीं बोलो ना बा वैसे बात छोटू दर्द उनका बोलना का हिम्मत नहीं अब जो बढ़ रहा है सब तो नियम कानून सीखे जाने ये सू अरे वो फिर भी जरा पहले सिखाने सब सिखाने पर बाद में मैं सब लाई थी सते या तो तुम भी तुम मैं बोलने बस आज देखो तुम आप रोए चाड़ो है और बोलना तेरे की मैं कर सकते तुम कर नहीं सकते तुम कर सकते अच्छा इस बोले में तो मैं कर मत सकते मैं कर मतलब तुम सकते मैं इंसान हूं तुम तो इंसान चा तुम इंसान चा ना तुम तो सोच छोड़ बोल सकते तुम सब ले सकते अब तो लाल पिंगली बनी चबल सकते जबल में पार देखते यार अरे भगवान के खो लगाने इसमें तुम सबको दुख भरे आपको दोस्तों मेरा व्यवहार उससे कैसा लगता है सब ये होता है सब सुने जल पापा का जान सुनना हो पर वो मजाक बना बढ़ जान हमेशा ये बताना चाहना कि तुम क्या है बताओ मैंने क्या करा सबसे बड़ा गुनाह और उस दिन वाला मेरे याद रस ये सब दगड़ा बुने में माँ घर में बाबा लोग आएगा चा माँ वो ना ना मैं तो ना बाबा वो तो तुम तो बड़ा याद वाला है हां अरे जो है का बोली वाला संत सबका तुम्हार वो कोई दुख नहीं कह दिन बोल कभी भी ना वो तो द्वार बट पिछल देना बात जो दिन जार तो छुपल जोगन अरे 25 साल पैथरा छुपल बोले था अब बोल भाई जान जवान में ना हिट नहीं सकल को पैथर बट रे यार रे यार ना यात्रा बना साइड जाने यात्रा क्या आप जानो 25 साल पुरानी बात अरे कम अच्छी बे जंगन बोल वो गने बोल जा रही तो बोल क्या पहले रिलेशन से वो बड़ा बनी रहनी अरे हाँ इनके दिन बोली हाँ याद करो तुम्हें हाँ बाजार में जान तो सैंडल टूट बने बीच बाजार में तुम्हें बोल लेगी तुम बाजार पर कमर लेगी तुम बाजार पर शुको बोलेगी तुम बजेरी बीट सैंडल टूट गया सैंडल तो पहनना नहीं था अब टूट गए तो तुम्हें हाथ में पहनने सो ये भाई तुम्हारे सारे तो पहने का हम नहीं कर अरे यार दिन क्यों पता स्वर्ण मंदिर सामने बने भीड़ हुई से बहुत ज्यादा भीतर जाना था गोंडल टेंपल तक भी गए हम तुम धन्यवाद तुम्हारा रिपीट गए चाहे मेरे कने दग भगवान के होल तो आखिर थी भीड़ हुई चाहे तो कह दिन लिए जाने दरबार साहब भीतर जाना था कह दिन बता दे कह दिन 2007 के 8 बाद जो ना काम आ गए काश हुआ ना फोटो वाला नहीं वो दिन कैमरा फोन भी नहीं था रोन से मैं रखा नहीं था हां करना दो या बट्टी वा बट्टी दरबार साहब ना और कुछ हमें उन बात बोल नहीं सकूं ना वो बात ही इस चीज जिन बात में बोल नहीं सकूं जो दार तुम्हारा दिया तुम्हारा घर वाला दिया सब का अच्छा उन तो मैं बोल नहीं सकूं दर्द दिल की दवा किलो क्यों बिल्कुल उस बात से दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है तो बाकी खड़ी दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है ऐसा तो जो भी था हुआ था यहाँ से लेकर दरबार साहिब तक स्वर्ण मंदिर तक वो तो बात है जो तुम्हारा दिया दुख मेरा दिया दुख क्या है तो एक भी बोतल ले ली तो क्या बनी लो तेरी जूती मेरा सरवर ना किलो मैं बैठे नहीं सकूं ना सकिन भाई जब मैं बुनू किलो बात उससे कैसी ना अलग चीज ना
जितने खाए पोर में 100 रुपये बोलो आज तक और तो दिन में पोर में 100 रुपये बोली बोल तुम पार में 100 बोल देना उस ना। को तो नहीं करने दे ना पोर में 100 रुपये बोल दो वो तो बोल देन ठीक है पार में 100 बोल देना उस 100 को तो नहीं करना ना पोर में 100 बोली हो होगी ना नहीं धोनी हाँ चलो ठीक है गाड़ी थोड़ी कंप्लेंट हवा बन रही है मौसम है ना मौसम बन रहा है। अंदर की तरफ खाना बन होना चाहिए दोस्तों गुच्छा जान हो जाए बाद में मजा आएगा खिचड़ बनाना है चलो ठीक ना लाखन ना जाने ना कुछ चलिए दोस्तों खिचड़ी बनी है आज खाने में भाई ठंड तो कुछ बहुत। खास नहीं है बाहर ठंडा भी हो रहा है मौसम डीठ होला चार देर देखो ना कमर है ना चलो जी हाँ कमर पेन हो दादी वो तो माई की नानी धोनी हुई है आज हम्म समा गए आज तो भाई मैं गंदोरा आना है अच्छा मैं अपना अंदर आज तो घर सही भी तो बात। फायदा गाँव में रहेगी तो फायदा हम्म, पहाड़ों में जाओ। रहेगा अपने घर में आग जलाओ और पानी गर्म करो मुफ्त का लकड़ी है ना और क्या अन्यों नहीं छू जोड़ नहीं चुमा ओ तो मुक्त हो जाना बस उन पर परेशानी होनी न्यू नर दोस्तों चलते हैं काम पर चलते हैं हाँ रोहित की माँ भी आ रही है दूध के लिए शीश साफ कर देना है क्या कर पेड़ भर के लिया ना यहाँ पर घटा के लिए नाच भी बिका सुखाने डाल दिया है चलो साफ धो देना है भर के ले आना आज अपना काम दोस्तों ठीक ऊपर चल रहा है काफ़ी ऊपर भाई इस वाली जगह पर ठीक सामने रहा अपना गांव डोरिया यकमा ये देखिए भाई बस तो ऐसे हालात है भाई चलो चाय पानी पीते हैं चाय बन रही है वहाँ पे यहाँ पर चाय बना रहे हैं भाई साहब जूड़ा भी बनाना चाहिए कौन बनाना आ जाना तुम तो ना आ जाना बनाना रस्सी ओहो क्या कहते हैं दोस्तों अपनी चाय यहाँ पर चलती हुई तो भतीजे को थोड़ा चोट लगी है मेरे से लगे ना तो पिछला हिसाब किताब रहा होगा थोड़ा बहुत थोड़े में टल गया उसे है ना आज आप रो थे उस दिन में रो था उस दिन भयंकर चोट मेरे को लगी थी होता है काम पर शनि की कुदृष्टि को दृष्टिया भी है ना हम तो निकाल पाएंगे थोड़ी बहुत चलो तो दोस्तों आज के लिए अपना काम यहाँ पर समाप्त होता है पोस्ट अभी यहाँ पर हो चुका सिलारी का बढ़िया होगा बढ़िया ठीक हो गया तुम्हारे पगार अब है का एक्सप्लोर दो बेल चाव मिनट बोल दे चलो भाई दोस्तों अब कह नहीं चाहो चलो तो चलो दोस्तों छुट्टी भी साथ में हो चुकी है लेबर भी जा चुके हैं बर्तन लेकर चलिए जी बेटा जी अल्ले पहुंच गए हाँ भाई पहुँच गया भाई ज़्यादा ठंड आज मौसम है ठंडा 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 बहुत खतरनाक ठंडा है ठंडा लेकिन ये पहाड़ों की शान है भाई सीधे लेके बनी है क्या आग तो पेड़ छे ओहो हाँ अच्छा हाँ दोस्तों आलू की खिचड़ी की तैयारी हो रही है यहाँ आलू खिचड़ी बनने वाला ठीक है ना चलिए हाँ हाँ 5 बजे बैठे हैं